प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के अति पवित्रतम शरीर एवं रक्त का पर्व मना रहे हैं। कोरोना महामारी, लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के इस दौर में कई कैथोलिक विश्वासियों को सबसे ज्यादा जिस बात ने दुखित और विचलित किया वो है महीनों तक पवित्र यूखरिस्त नहीं ग्रहण कर पाना। इस लॉकडाउन के दौरान कई विश्वासियों ने पवित्र यूखरिस्त के अभाव में अपने को काफी अधूरा और खाली महसूस किया। कईयों की यीशु को दिल में ग्रहण करने के लिए आत्मिक भूख और प्यास बहुत तीव्र हो गई होगी। ऐसे में इस इतवार से कई गिरजाघरों में प्रार्थना एवं पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान फिर से शुरू होना विश्वासियों में खुशी और उमंग की लहर लेकर आया है। कई विश्वासी महीनों बाद आज प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त के पर्व के दिन यीशु का शरीर ग्रहण करेंगे। ये एक बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। कुछ दिन पहले प्रख्यात पेंटेकोस्टल पास्टर बेनी हिन का एक वीडियो देखने को मिला, जिसमें वे पवित्र यूखरिस्त के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि कैथोलिक चर्च में पवित्र यूखरिस्त के दौरान ज्यादा लोगों को चंगाई मिलती है क्योंकि वे पवित्र यूखरिस्त में विश्वास करते हैं। अपने चर्च का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि उनके लिए तो यूखरिस्त में प्रभु यीशु की केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति होती है, परंतु प्रभु यीशु ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। मत्ती अध्याय 26 वचन 26। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह रोटी मेरे शरीर का प्रतीक है, पर उन्होंने कहा यह मेरा शरीर है। संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 53 में प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु यीशु के इस संसार में आने का उद्देश्य ही यह था कि उनके द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। संत यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करें। अनंत जीवन का खजाना, अनंत जीवन का उपहार पवित्र यूखरिस्त में छिपा हुआ है। प्यारे विश्वासियों, इसलिए द्वितीय वाटिकन महासभा सिखलाती है कि पवित्र यूखरिस्त कलीसिया के जीवन का स्रोत और उसकी पराकाष्ठा है। लुमन जेंशियम 11, यानी इसी से कलीसिया को जीवन मिलता है और इसी में कलीसिया का अंतिम लक्ष्य निहित है। अन्य संस्कारों में तो हमें ईश्वर की कृपा मिलती है, अन्य संस्कारों में हमें ईश्वर की कृपा मिलती है, परंतु पवित्र यूखरिस्त में स्वयं कृपाओं को देने वाला ईश्वर हमें मिलता है। यही पवित्र यूखरिस्त की महानता, क्योंकि यूखरिस्त स्वयं प्रभु यीशु ही है और बिना उसके कलीसिया की कल्पना करना संभव नहीं है। पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इस प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों ने उनको कितना अधिक गंभीरता से लिया है या उन्होंने इसमें कितने गहराई से इसको समझा है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि यदि आप भी प्रभु यीशु के समय उनके साथ होते, आपको उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिलता, कितना सुखद और कितना अनुग्रहकारी वो क्षण होता है ना। अगर छूना नहीं मिलता तो कम से कम उनकी एक झलक भी देखने को मिल जाती तो हम भी अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते। मां मरियम की महानता पर प्रवचन देते समय में कई बार इस बात को लोगों के सामने रखता हूं कि वे इसलिए महान मानी जाती है कि क्योंकि उन्होंने ईश्वर के पुत्र को अपनी कोख में 9 महीने तक रखा। ईश्वर को उन्होंने 9 महीने तक अपने शरीर में, अपनी कोख में, अपने गर्भ में रखा, इसलिए वो स्त्री महान मानी जाती है।
उन्होंने सृष्टिकर्ता को 9 महीने तक अपने कोख में रखा। जरा विचार कीजिए, यदि सिर्फ 9 महीने तक अपने गर्भ में यीशु को रखने से मरियम महान बन जाती है, सब नारियों में धन्य बन जाती है, तो हर रविवार को या फिर कई लोग तो हर रोज प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करते हैं, तो हम कितने महान हैं। क्या हम इस बात को दिल से मानते हैं कि हमारे दिल में रोज आने वाले यीशु वही यीशु है जो मरियम के गर्भ में थे? क्या यह वही यीशु है जो यूसुफ और मरियम के साथ नाजरेत में करीब 30 साल रहा? क्या यह वही यीशु है जिनने अंधों को आंखें और मुर्दों को जान दी? जी हां, वो यही यीशु है। तब दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि यदि प्रभु यीशु अपनी उसी महिमा में पवित्र यूखरिस्त में हमारे दिल में आते हैं, तो फिर हमें जो उन्हें ग्रहण करते हैं, उस प्रभु यीशु की उपस्थिति का प्रभाव हमारे जीवन में क्यों नहीं पड़ता? पवित्र यूखरिस्त ग्रहण करने के पहले और ग्रहण करने के बाद में मुझ में क्या परिवर्तन आता है? यूखरिस्त ग्रहण करने के कितने समय तक मैं इस अनुभूति में रहता हूं कि प्रभु यीशु मेरे दिल में है? एक और बड़ा सवाल मेरे मन में हमेशा कौंधता रहता है कि यदि जीवित प्रभु यीशु मेरे हृदय में है, तो फिर भी क्यों मेरे जीवन में संकट, दुख, बीमारी, निराशा व परेशानियां हैं? अर्थात जब मैं कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा होता हूं, यूखरिस्त ये प्रभु मेरे अंदर क्या कर रहे होते हैं? क्या वे सो रहे होते हैं? जी हां, काफी हद तक यह कहा जा सकता है कि प्रभु सो जाते होंगे। वास्तव में तो प्रभु कभी सोते नहीं। स्तोत्र 121 वचन 4 में प्रभु का वचन कहता है, इज़राइल का रक्षक न तो सोता न झपकी लेता है। पर मत्ती 8:23 से 27 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में सवार होकर जा रहे थे और वे एक आंधी में फंस जाते हैं। उस बवंडर के बीच पवित्र सुसमाचार में बतलाता है कि प्रभु यीशु सो रहे होते हैं। क्या प्रभु यीशु वास्तव में सो रहे होते हैं? क्या वे वास्तव में सो रहे थे? क्या वे वास्तव में इतनी गहरी नींद में थे कि वहां पर क्या हो रहा है उसका उन्हें पता भी नहीं चला? मैं नहीं सोचता। वास्तव में गहरी नींद में प्रभु यीशु थे। दरअसल शिष्यों के पास उनके पास बैठकर उनसे बातें करने और उनके साथ समय बिताने के लिए समय नहीं था। शिष्य अपनी धुन में थे, इसलिए यीशु विश्राम करने चले जाते हैं। शायद हम भी पवित्र यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु को इसी प्रकार सोने भेज देते हैं। एक बार पवित्र परमप्रसाद ग्रहण किया और फिर भूल गए प्रभु को। हम व्यर्थ ही जीवन में परेशान रहते हैं, जबकि हमारा जिंदा खुदावन हरदम हमारे साथ रहता है। शिष्यों की तरह व्यर्थ ही जिंदगी के छोटे मोटे तूफानों से घबराकर अपने हिसाब से जीवन की नाव को बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि शिष्य उस नाव में से पानी निकाल के बाहर फेंकने और सब प्रकार के जतन कर रहे थे, अपने हिसाब से स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब सब कुछ हमारी क्षमता के परे होने लगता है, तब हमें उस प्रभु की याद आती है। हमें हमारे प्रभु को सुलाना नहीं है, उन्हें हमारी जिंदगी में व्यस्त रखना है। यदि आपका कोई अजीज मित्र आपसे मिलने आपके घर आए, इस उम्मीद से कि आपके साथ मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ अच्छा समय बिताएंगे, अपना सुख दुख साझा करेंगे, पर जरा सोचिए, यदि आप उसे समय नहीं देते, आप अपने मोबाइल में, अपने इंटरनेट पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे व्यस्त हैं, तो आपके उस दोस्त को कैसा लगेगा? प्रभु यीशु आपसे रोज बातें करना चाहते हैं, रोज आपका हाल पूछना चाहते हैं, आपकी रोज की खैर खबर रखना चाहते हैं, आपके दुखों को हल्का करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी का बोझ अपने ऊपर लेना चाहते हैं। वे कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वे आपके जीवन को लेकर चिंतित हैं, उनके मन में आपको लेकर एक योजना है, आपके जीवन को लेकर एक योजना है। तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे आशा में भविष्य की योजना है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 में। वे चाहते हैं कि वो अपनी योजना को, अपनी उस सुखद योजना को जो कि हमारे बारे में है, उसे हमें बताए, उसको लेकर हमसे चर्चा करे।
क्या हम हमारे दिल में रहने वाले प्रभु यीशु से बातचीत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं? अपने जीवन में उनकी रजा, उनकी मर्जी क्या है, क्या हम उनसे ये पूछते हैं? दिन में कितनी बार हम उनको याद करते हैं? वो हमारे सबसे अधिक करीब है, वो हमारे दिल में है, हमारे दिल के अंदर है। हमेशा इस बात का इंतजार करते हैं, हमेशा इस इंतजार में है कि हम कब उनसे बात करने का समय निकालें। वो अपने प्यार भरे लफ्जों से दिन में कितनी बार हमें पुकारते हैं, पर हम कितनी बार उनकी वाणी को अनसुना कर देते हैं। हर घड़ी जब प्रलोभन व बुराई की शक्तियां हमें अपनी ओर खींचती है, तो प्रभु यीशु कितनी बार हमें उनसे बचने के लिए आगाह करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, पर हम उनके प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम उन्हें हमारे दिल के एक कोने में सोने को मजबूर कर देते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हम पवित्र संस्कार के प्रति अपने नजरिए को बदलें और उसमें उपस्थित प्रभु की वास्तविक उपस्थिति का आभास स्वयं को हर पल कराएं। विशेष करके प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को पवित्र संस्कार में ग्रहण करने के तुरंत बाद के जो मूल्यवान क्षण हैं, मूल्यवान जो पल हैं, उन पलों में शांत रहकर यीशु से संवाद करें और उनसे बातचीत करने में लीन हो जाएं। जितनी घनिष्ठता से हम उनसे जुड़ेंगे, उतने ही अधिक हम उनका दिव्य अनुभव प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु को हम अपना सबसे करीबी मित्र बना लें। उनकी उपस्थिति की अनुभूति हर पल हमारे मन में रहे। यदि ऐसा हुआ तो फिर न तो कोई प्रलोभन, न कोई शैतान की ताकत, न कोई बुराई, न कोई विपत्ति, न कोई बीमारी, न कोई महामारी, न कोई कोरोना वायरस और न कोई किसी प्रकार की निराशा हमें विचलित कर सकती है, क्योंकि यीशु ने इन सब पर विजय प्राप्त की है। संत यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में उन्होंने वादा किया है। तो हमारा विजयी यीशु हमारे अंदर है, हमारे अंदर निवास करता है, हमारे दिल में निवास करता है। हम हमेशा उनसे जुड़े रहें, उनकी उपस्थिति का एहसास करें, हमारे दिल में उपस्थित प्रभु यीशु से बातचीत करें। जीवन के हर पल, हर क्षण में वो हमें हमेशा यह कहते हुए सांत्वना देते हैं, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन।